जब जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा, Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसके बाद हमने ये रिएक्शन देखा। Delhi has rejected Canada's suggestion of involvement in his death as absurd and accused Canada of sheltering terrorists. India has seized the properties of Khalistani terrorists and gangsters and criminals. Now, as we've been reporting, Hardeep Singh Nijjar was a prominent voice for Sikh independence, calling for a separate homeland known as Khalistan to be. क्योंकि पाकिस्तान ही खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग करता है, उन्हें पूरा समर्थन देता है, और दूसरा देश है कनाडा, जहां आजकल खालिस्तानी संगठनों, पंजाब के बड़े-बड़े अपराधियों और गैंगस्टर्स ने शरण ली हुई है। Now, he was a prominent figure within the Sikh separatist movement, which is pushing for the establishment of an independent homeland known as Khalistan. A group of radical Khalistanis in the UK prevented the Indian High Commissioner Vikram Doraiswamy from entering a Gurdwara in Scotland. पिछले कुछ दिनों से हम अलग-अलग न्यूज चैनल पर एक शब्द बार-बार सुन रहे हैं, खालिस्तान। अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति ने कनाडा में स्थित हिंदू भारतीयों को कनाडा से निकल जाने के लिए कहा था। Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. On October 29th, Shaheed Nijjar Kill India referendum is happening in Vancouver. I urge all Canadian Sikhs to be in Vancouver on October 29th to vote on is Indian High Commissioner Verma responsible for the assassination of Nijjar. You have to come. पर ये खालिस्तान आंदोलन है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये खालिस्तान का आइडिया नया नहीं है। खालिस्तान की पहली मांग 1940 के दशक में हुई थी, जब भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करीब आ रहा था। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने खालिस्तान की जो कल्पना की थी, उसका नेतृत्व पटियाला के महाराज को करना था। भारत के विभाजन के तुरंत बाद पंजाबियों के लिए एक अलग प्रांत स्थापित करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग पर पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया, जिसकी कॉमन राजधानी चंडीगढ़ थी। हालांकि 1972 के पंजाब चुनावों के दौरान अकाली दल हार गया और सार्वजनिक अपील हासिल करने के लिए उसने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लाया, जिसमें कई मुद्दे और मांगे शामिल। उनमें से एक था सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग मान्यता देना और चंडीगढ़ और कुछ अन्य क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करना। हालांकि कुछ समय के लिए इसे काफी हद तक भुला दिया गया, लेकिन अगले दशक में अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरानवाले ने इसे लागू कराने के लिए एक आंदोलन शुरू करने को हाथ मिलाया। भारत के बाहर भी खालिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य का विचार उत्तरी अमेरिका और यूरोप के सिखों को आया। दविंदर सिंह परमार और जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के निर्माण के लिए अभियान चलाने वाले पहले लोगों में से थे। खालिस्तान के उनके प्रस्ताव में शामिल था पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का कुछ भाग। हम जब भी खालिस्तान मूवमेंट की बात सुनते हैं, हमारे सामने तीन प्रमुख नाम आते हैं। पहला दविंदर सिंह परमार, दूसरा जगजीत सिंह चौहान और तीसरा जरनैल सिंह भिंडरानवाला। आइए आज बात करते हैं कि कैसे इन तीन लोगों ने आज के खालिस्तान आंदोलन की नींव रखी और किस प्रकार उसको फैलाया। दविंदर सिंह परमार पंजाब के अंतिम राजा के वंशज थे, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1926 को हुआ था। परमार 1954 में अपनी पत्नी के साथ उत्तरी लंदन के टॉटनहम चले गए। वे ब्रिटेन में प्रवास करने वाले कुछ सबसे पहले सिखों में से एक थे और वह जल्द ही इंग्लैंड में बन रहे नए सिख समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। सिख समुदाय के भीतर दविंदर सिंह परमार को पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य के लिए खालिस्तान होमलैंड आंदोलन की शुरुआत के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में जाना जाता है।
अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अकाली दल की ब्रिटिश शाखा की स्थापना की, जो आज भी भारत में सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण सिख राजनीतिक दलों में से एक है। इस दौरान खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा दूसरा नाम जगजीत सिंह चौहान भी खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहे थे। जगजीत सिंह चौहान चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा में पले बढ़े। वे पेशे से एक डेंटिस्ट थे। चौहान पहली बार 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के रूप में टांडा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। जब पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो वह डिप्टी स्पीकर बने, और जब लक्ष्मण सिंह गिल पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो चौहान को वित्त मंत्री बनाया गया। लेकिन 1969 में हुए विधानसभा चुनाव चौहान हार गए। पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के 2 साल बाद चौहान खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना अभियान शुरू करने को यूनाइटेड किंगडम चले गए। 1971 में खालिस्तान स्थापित करने के प्रयास के लिए पाकिस्तान सेना के तानाशाह याह्या खान ने चौहान को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में आमंत्रित करके उन्हें सिख लीडर घोषित किया। कुछ सिख निशानियां जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रह गई थी वह चौहान को दिए गए, जिसे चौहान ब्रिटेन लेकर चले गए। इन निशानियों के कारण चौहान को सिख समर्थकों को इकट्ठा करने में मदद मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रवासी सिख समर्थकों के निमंत्रण पर अमेरिका का दौरा किया। 13 अक्टूबर 1971 को चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्वतंत्र सिख राज्य का दावा करने वाले विज्ञापन को प्रकाशित करवाया, जिसने चौहान को प्रवासी सिखों से लाखों डॉलर इकट्ठा करने में मदद करी। 1970 के दशक में चौहान पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन के संपर्क में थे, जिसका उद्देश्य सिख युवाओं को तीर्थ यात्रा के नाम पर अलगाववादी प्रचार के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 1977 को जगजीत सिंह चौहान भारत लौट आए और 12 अप्रैल 1980 को चौहान ने आनंदपुर साहिब में नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान का गठन किया, जिसमें उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बनाया और बलबीर सिंह संधू को उसका सेक्रेटरी जनरल। इस घोषणा के दौरान खालिस्तान की टिकट और करेंसी भी जारी की गई। खालिस्तान हाउस नामक इमारत से संचालन करते हुए जगजीत सिंह चौहान लगातार जरनैल सिंह भिंडरानवाले के संपर्क में रहा। जरनैल सिंह भिंडरानवाले अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ साथ सिखों के धर्म ग्रंथ और इतिहास के ज्ञान के लिए भी जाना जाता था। भिंडरानवाले का जन्म 2 जून 1947 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने सिख वोटों को विभाजित करने और पंजाब में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी अकाली दल को कमजोर करने के लिए भिंडरानवाले को अपने साथ लेने का प्रयास किया था। 1978 के SGPC चुनाव में कांग्रेस ने भिंडरानवाले के उम्मीदवारों का समर्थन किया। राजनीतिक विशेषज्ञों ने लिखा है कि भिंडरानवाले कांग्रेस के लिए फ्रैंकेनस्टाइन साबित हुआ, जिसका लाभ कथित तौर पर ज्ञानी जेल सिंह, जो उस समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और आगे चल के भारत के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कांग्रेस को दिलवाया था। पंजाब में भिंडरानवाले का उदय ज्ञानी जेल सिंह की राजनीतिक कूटनीति को माना जाता है। जुलाई 1982 धर्म युद्ध मोर्चे की शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगवाल ने भिंडरानवाले को स्वर्ण मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया और यही लोंगवाल ने भिंडरानवाले को सरकार को हराने के लिए हमारा हथियार कहा था। 19 जुलाई 1982 भिंडरानवाले ने लगभग 200 बंदूकधारी फॉलोअर्स के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया। उसने इस दौरान समान विचारधारा वाले सिखों का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया और साथ ही हथियारों का बड़ा भंडार भी तैयार किया। इंदिरा गांधी और उसके बेटे राजीव गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उस समय लोकसभा में सांसद के रूप में कार्यरत थे, 1982 में सरकार की ओर से भिंडरानवाले से मुलाकात। जून 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को गोल्डन टेम्पल परिसर पर हमला करने का आदेश दिया। इस लड़ाई में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी और सरकारी अधिकारियों के अनुसार कार्यवाही में भिंडरानवाले सहित लगभग 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद 12 जून 1984 को लंदन में BBC द्वारा जगजीत सिंह चौहान का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यूअर ने पूछा
क्या आप वास्तव में इंदिरा गांधी की सरकार का पतन देखना चाहते हैं? चौहान ने उत्तर दिया, कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके परिवार का सर काट दिया गया है और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:30 बजे हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उनके अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। अभी हाल ही में 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरानवाले को एक प्रकार से फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के रूप में विकसित होने की अनुमति दी और जब वह शिखर पर पहुंचकर उनके कंट्रोल से बाहर चला गया तो उसे खत्म करने का फैसला किया गया। अगर हम आज की बात करें तो खालिस्तान अलगाववादी भारत में फिर से खालिस्तान आंदोलन को खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर ये विदेशी खालिस्तानी ग्रुप कितनी भी कोशिश कर ले, ये भारत में खालिस्तान न बना पाए हैं और ना ही बना पाएंगे। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।